कम नहीं है। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, आपको एक और खबर से बाखबर करते हैं और अपनी बैनुल-अक़वामी खबर की ओर आते हैं। बात चीन की करते हैं, जहां भारत की सरहदों पर चीन के साथ तनाव बरकरार है। वहीं पर खबर यह है कि अब यह मामला जनाब नेपाल तक भी जा पहुंचा है और नेपाल के कई गांवों के अंदर जो रिपोर्ट लीक हुई है, कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चीनी फौज लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है और हुमला नाउन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भी नेपाल की तरफ नेपाली फौज को रोका गया और वहां पर यह भी माना जा रहा है कि रिलीजियस एक्टिविटीज पर भी चीनी फौज की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद अब मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक जाता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की पॉलिटिकल आउटफिट एकता अभियान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर काठमांडू के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है वहां पर एक याददाश्त दाखिल की, जिसमें चीन की जारियत को लेकर बड़ी बातें जो है वो कही गई है। भारत के साथ चीनी तनाव सबके सामने है, अरुणाचल सबके सामने है, लेकिन यहां पर सूरत हाल और कुछ है। यहां पर चीनी फौज ने मुकम्मल तौर पर कई गांवों को, बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आकर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने की बात कही है। रहमत कलीम मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा पूरा कि चाइना जहां अभी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, विंटर स्पोर्ट्स वहां पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो उनकी अपनी जारियाना पॉलिसी है उसकी वजह से भी चीन एक बार फिर सुर्खियों के अंदर। जी बिल्कुल, चीन का जो अपना एक रुझान रहा है पहले दिन से, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक बार लद्दाख में भी सीधे तौर पर वार किया था और बताया था कि किस तरह से चीन बाज़ाब्ता तौर पर वसत पसंदी के नज़रिए पर काम कर रहा है, उसका असर या ये कहिए कि उसके सबूत के तौर पर आप नेपाल को देख सकते हैं। जो नेपाल कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से चुपके जिस चीन के जरिए कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नेपाल की हालत ऐसी है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है, जिसका फायदा उठाता हुआ चीन नजर आ रहा है। इसी सूरत में इस बीच एक रिपोर्ट का इंकशाफ हुआ है। यह रिपोर्ट लीक हो गई है, ये नेपाल के सरकार की रिपोर्ट है, लेकिन यह रिपोर्ट लीक हो गई है चूंकि सरकार ने इसलिए इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, क्योंकि अगर रिपोर्ट जारी कर दी जाती है तो फिर नेपाल के जो चीन के साथ रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए नेपाल की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। रही बात रिपोर्ट के अंदर क्या है, रिपोर्ट के अंदर यह है कि चीन के साथ जो नेपाल के तकरीबन 1400 किलोमीटर के ऐसे सरहदी इलाके हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन एक खास हिस्से जो है जिसका जिक्र आपने किया, हुमला का इलाका है, वहां पर चीन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर घरों की तामीर की गई है। 1-2 नहीं बल्कि करीब 3 दर्जन से ज्यादा तादाद हमें जराये के हवाले से मालूम पड़ी है कि 3 दर्जन से ज्यादा घरों की सिलसिलावार तामीर की गई है। दूसरा अहम कदम जो उठाया गया है वो ये है कि वहां पर जो किसान, उनकी जो चरागाहें थी जहां पर वो अपनी खेती बाड़ी करता था और जानवरों को चराया करता था, उस पर चीन की आर्मी जो वहां पर मौजूद है उसने पाबंदी लगा दी है। तीसरा जो काम किया है, वहां पर एक पर्वत है और उस पर्वत पे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के मानने वाले जाते हैं और सीधे तौर पर अपनी आस्था के मुताबिक पूजा करते हैं, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 2 पाबंदी लगने के बाद मकामी सतह पर जो लोग हैं उस हुमला के इलाके में, उन लोगों ने सीधे तौर पर नेपाल की सरकार से मांग की है कि उस एरिया में नेपाल की आर्मी को तैनात किया जाए, चूंकि वहां पर नेपाल के अंदर जिस तरह से चीन की आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है और कब्जा कर रही है, वो कंट्रोल से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नेपाल इस पोजीशन में फिलहाल है नहीं, क्योंकि वहां एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम है और मजबूत सरकार न होने की वजह से चीन इसका फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि चीन का कर्जदार नेपाल भी है और नेपाल चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। साथ ही साथ यह भी मसला है कि अगर रिपोर्ट सामने आ गई और रिश्ते खराब हो गए तो चीन के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही इस रिपोर्ट के हवाले से नेपाल में जो चीनी एम्बेसी है काठमांडू में, वहां से पूछा गया, सवाल का जवाब मांगा गया, तो सीधे तौर पर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। लेकिन यह खबर कंफर्म है कि रिपोर्ट में जो नेपाल की सरकार को पहली बार एतराफ करना पड़ा है कि चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जमीन पर कब्जा किया है। तो ये जब ये रिपोर्ट आई, खबर तो ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का भी दरवाज़ा खटखटाया गया है, जो वहाँ की मकामी सियासी जमात है। तो ऑफिशियली क्या अब ये कन्वे किया गया है चाइना को कि आप ये क्या करें, या अभी भी सूरत हाल वही है कि सरकारी तौर पर खामोशी है लेकिन अवाम के अंदर इज़्तिराबी कैफियत है?
जी बिल्कुल, सरकारी तौर पर खामोशी जरूर है, लेकिन वहां पर अपोजिशन की जमातें हों या सोशल एक्टिविस्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर न सिर्फ यूएन के दफ्तर में रुजू किया गया है, सीधे तौर पर काठमांडू की अगर तस्वीर आपको बताएं तो पिछले 3 हफ्ते पहले बाकायदा तौर पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट का मकसद ही यही था कि चीनी जारहियत को खत्म किया जाए, और चीन जिस तरह से नेपाल पर कब्जा करता दिखाई दे रहा है, कई हिस्से हैं, सिर्फ हुमला का इलाका ही नहीं बल्कि कई हिस्से ऐसे हैं जो 1400 किलोमीटर के इलाके में आते हैं, जो सरहदी इलाके हैं, उनमें बेशतर ऐसे मकामात हैं जहां पर चीन की आर्मी है, और वो धीरे धीरे 2 कदम 3 कदम बढ़ करके आगे, चूंकि वहां पर बाकायदा तौर पर बॉर्डर का सिस्टम नहीं है कि दीवार खड़ी कर दी जाए, लाइनिंग कर दी जाए तो ये नेपाल हो गया, ये चीन होगा। बाकायदा तौर वहां पर एक बाड़ लगाया जाता है, या यूं कहिए कि एक दीवार छोटी सी खड़ी कर दी जाती है निशान के तौर पर कि हाँ यहां से नेपाल है, यहां से चीन है। तो ऐसे में आने जाने में दिक्कत नहीं होती, चाहे नेपाल के लोग हो चीन में जाए, चीन के लोग हो नेपाल में, आने जाने में दिक्कत इसीलिए नहीं होती, और इसका फायदा सीधे तौर पर चीन की आर्मी उठाती हुई दिखाई दे रही है, और नतीजे में 2-2 कदम आगे बढ़ाते हुए कई गांव में बाकायदा तौर पर चीन की आर्मी बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन कब्जे की खबर जो मिली वो हुमला से मिली कि हुमला के एक खास इलाके में बाकायदा तौर पर घरों की तामीर कर दी गई है, चरागाहों पर किसानों को पाबंदी लगा दी गई है, इबादत करने के लिए जो लोग जाते थे पर्वत पर उनको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जारहियत का खेल जारी है, लेकिन ये खेल यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चीन समझ चुका है कि इस वक्त जिस पोजीशन में नेपाल है उसमें बहुत आसानी के साथ वो अपना मिशन कामयाब करा सकते हैं। भारत का मौक़िफ़ इस पूरे मामले में क्या है? क्या दफ्तर खारजा या वजारत दिफा के ज़राए से कोई खबर सामने आई है? क्योंकि अगर नेपाल के अंदर इस तरीके की चिमेगोइयाँ चलेंगी, इस तरीके की हरकत होगी, असर तो इस पार भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वजारत खारजा में बाकायदा तौर पर इस हवाले से खबर मिली है कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है, लेकिन वजारत खारजा को इंतजार है कि नेपाल की सरकार बाकायदा तौर पर कब इस पर बयान जारी करे या रिपोर्ट को इंकशाफ करे, जाहिर करे। जब रिपोर्ट नेपाल की सरकार जाहिर कर देगी तब जाकर किसी हुकूमत का, पड़ोसी मुल्क का जवाब देना बनता है। लेकिन जराए से जो खबरें हमें मिल पा रही कि वजारत खारजा का मानना है कि नेपाल को लेकर के ये खुफिया मंसूबे पर बाकायदा तौर पर चीन काम कर रहा है, और वही मंसूबा वो लद्दाख में भी अपनाने की कोशिश कर रहा था, एलएसी पर अपनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको भारत सरकार ने नाकाम बना दिया है, भारत के जवानों ने नाकाम बना दिया है। लेकिन ऑफिशियली कुछ भी वजारत खारजा की तरफ से नहीं कहा गया, चूंकि ऑफिशियली नेपाल की सरकार ने भी कुछ नहीं कहा। जब तक कि वहां की सरकार इसको पूरी सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ उठाती नहीं है या भारत सरकार से कुछ कहने को कहती नहीं है, तब तक कि भारत सरकार की तरफ से इस पर खामोशी ही बरकरार रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि चीन की तानाशाही और चीन की दादागिरी जो है वो सरहदें अबूर कर रहा है, और इस वक्त की खबर यही है कि नेपाल की हदूद के अंदर चीन ने कई मकामात को अपनी तहवील में ले लिया है। एकता पार्टी की तरफ से यूनाइटेड नेशन का दफ्तर जो काठमांडू के अंदर है वहाँ पर भी दस्तक दे दी गई है, और जो मेमोरेंडम वहाँ दिया गया है उसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया है। लेकिन नेपाल की हुकूमत ने अभी ऑफिशियली इस पूरी खबर पर कोई भी रिएक्शन देने से साफ मना कर दिया है। मामला यही है क्योंकि मामला कर्ज का है। जो चीन की बड़ी पॉलिसी है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए से दबाते रहो, उसका असर कहीं ना कहीं अब चीन पर भी साफ नजर आ रहा है।